Good morning, students. Welcome to you all in chemistry class. Today we are going to discuss NCERT exercise based on chemical equations. NCERT page number 6. NCERT page number 6. Question number 2. Write the balanced equation for the given reactions. फर्स्ट है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड. हाइड्रोजन क्या होता है H2, क्लोरीन क्या होता है Cl2, गिव राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड HCl. Now this equation is balanced or unbalanced equation? Unbalanced. This equation is unbalanced equation. Now balance this equation by hit and trial method. 2HCl. Right, 2HCl. Now this equation is balanced equation. Next है barium chloride plus aluminium sulfate give rise to barium sulfate plus aluminium chloride. Barium chloride का फॉर्मूला क्या होता है BaCl2, क्योंकि Ba2 पॉजिटिव और Cl1 नेगेटिव, फॉर्मूला क्या हो गया BaCl2. एल्यूमिनियम सल्फेट में Al3 पॉजिटिव, सल्फेट क्या होता है SO4 नेगेटिव, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया Al2 SO4 थ्राइस, गिव राइज टू बेरियम सल्फेट. बेरियम सल्फेट में Ba2 पॉजिटिव, सल्फेट क्या होता है SO4 नेगेटिव, बेरियम सल्फेट हो गया BaSO4. एल्यूमिनियम क्लोराइड Al3 positive, chloride Cl1 negative, AlCl3. Now this equation is unbalanced chemical equation. अब आपने इसको बैलेंस करना है by hit and trial method. बैलेंसिंग करने के लिए आपने एल्यूमिनियम सल्फेट के फॉर्मूला पे फोकस करना है. Al2SO4 thrice, 2AlCl3. यस राइट, 2AlCl3. ठीक है, एल्यूमिनियम के एटम 2 दोनों साइड्स पे इक्वल हो गए, एल्यूमिनियम हो गया बैलेंस. अब SO4 थ्राइस है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम बेरियम सल्फेट के आगे क्या लिखेंगे 3. ठीक है, अब सल्फर बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस है. अब हमें बैलेंस करना है बेरियम को, तो यहाँ पे बेरियम के आगे क्या हो जाएगा बेरियम 3 हो गया, तो Cl कितने हो गए यहाँ पे, बेरियम 3 है तो Cl कितने हो गए 6. 3 बेरियम Ba 3 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 3 Cl, 3 to 6 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे भी 3 2s are 6. देन एल्यूमिनियम 2, और इस साइड पे भी देखिए एल्यूमिनियम कितने हैं 2, इक्वल एल्यूमिनियम दोनों साइड्स पे. सल्फर, सल्फर यहाँ पे कितने हैं 3 लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे भी सल्फर कितने हैं 3. नाउ ऑक्सीजन 3 4s are 12 लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे भी कितने हैं 3 4s are 12. इट मीन्स अब इक्वेशन क्या होगी हमारी बैलेंस्ड. नेक्स्ट इक्वेशन जो हमें बैलेंस करनी है, सोडियम प्लस वाटर गिव राइज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. सोडियम plus water give rise to sodium hydroxide plus hydrogen. Sodium plus water give rise to sodium hydroxide plus hydrogen.
सोडियम Na, वाटर H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na1 पॉजिटिव होता है, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, तो ये हो जाएगा NaOH प्लस हाइड्रोजन H2. Now balance this equation. लेफ्ट हैंड साइड सोडियम 1, राइट हैंड साइड सोडियम 1. सोडियम तो बैलेंस है भाई. ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 1, एंड राइट हैंड साइड पे भी ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 1. तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है. हाइड्रोजन एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड 2, राइट हैंड साइड 1 प्लस 2 कितने हो गए 3. लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के एटम्स हैं 2, राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के एटम है 3. मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स बैलेंस नहीं है. सो बैलेंस दिस इक्वेशन. 2H2O. 2H2O. 2H2O जब हम लिख देते हैं तो हाइड्रोजन के एटम 4 हो जाते हैं ना. लेकिन अब इसमें देखिए अगर हाइड्रोजन के एटम 4 हुए हैं तो ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो गए हैं 2. तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम NaH क्या क्या लिखेंगे 2. ओके. अब हाइड्रोजन कितने हो गए 4, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल, ऑक्सीजन 2, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल, एंड सोडियम को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2. नाउ चेक करिए कि इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं. सोडियम Na, लेफ्ट हैंड साइड 2, राइट हैंड साइड 2. ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 2, राइट हैंड साइड में भी कितने हैं 2. हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे 4, राइट हैंड साइड पे 2 प्लस 2 कितने हो गए 4. तो ये इक्वेशन अब क्या होगी हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन. नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3. राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स. अब आपने इन केमिकल इक्वेशन के साथ क्या लिखने हैं स्टेट सिंबल्स लिखने हैं. फर्स्ट रिएक्शन देखिए क्या है. सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड. बेरियम क्लोराइड Ba2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, क्या हो गया BaCl2. बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट. सोडियम Na1 पॉजिटिव, सल्फेट SO4 नेगेटिव, सोडियम सल्फेट Na2SO4 इन वाटर. अगर ये सोल्यूशन H2O में है मींस इन सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन. और एक्वस सोल्यूशन के लिए स्टेट सिंबल क्या होता है AQ. Barium chloride solution in water, that is aqueous solution of barium chloride. Sodium sulfate solution in water means aqueous solution of sodium sulfate. Give rise to insoluble barium sulfate. Ba2 positive, sulfate SO4 2 negative. BaSO4 insoluble. Insoluble means precipitate form. Insoluble product को आप S भी लिख सकते हो और downward arrow भी. It means insoluble barium sulfate. And solution of sodium chloride. Sodium Na1 positive, chloride Cl negative. Sodium chloride क्या हो जाएगा NaCl. Solution means aqueous form. अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है बैलेंस करना है. For balancing this equation, focus on the formula of sodium sulfate Na2SO4. Na2 है तो आप सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूला के आगे क्या लिख देंगे 2. अब चेक करिए क्या इक्वेशन बैलेंस है. Yes. Okay. Now next reaction, sodium hydroxide solution in water. Sodium hydroxide, sodium क्या होता है Na1 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा NaOH. सोल्यूशन इन वाटर, तो इसके लिए हम स्टेट सिंबल क्या लिखेंगे AQ. एक्वस सोल्यूशन. सोल्यूशन इन वाटर मींस एक्वस सोल्यूशन. रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड.
हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl सोल्यूशन इन वाटर, तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे AQ। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड NaCl solution plus water H2O liquid form. Now balance this equation. Sodium left hand side 1, right hand side 1. Oxygen लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड पे भी 1. हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 1 + 1 2, राइट हैंड साइड 2. Cl लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड 1. तो ये इक्वेशन क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड. दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. क्लियर? Next, page number 15. What is balanced chemical equation? Why should chemical equation be balanced? What is balanced chemical equation and why should chemical equation be balanced? Yes, Riya. What is balanced chemical equation? The equation having all the subscripts and the number of atoms equal on the both side of reactants and as well as products. And why should chemical equation be balanced? A chemical equation should be balanced because there should be a fixed ratio as we follow the law of conservation of mass and atoms. To satisfy the law of conservation of mass, right? Next, page number 15 पे देखिए question number 5. Translate the given statements into chemical equation, then balanced them. A hydrogen gas H2 combines with nitrogen N2 form ammonia. Ammonia क्या होता है? NH3. Now there is no need to write the state symbol. क्योंकि हम एक स्टेटमेंट में नहीं पूछा गया कि राइट द स्टेट सिंबल्स. सो हाइड्रोजन क्या होता है? H2, नाइट्रोजन N2, अमोनिया NH3. दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? Unbalanced. Unbalanced. केमिकल इक्वेशन है. सो स्टार्ट बैलेंसिंग इट बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. 3H2 plus N2 will give rise to 2NH3. Absolutely right. Yes. 3H2 plus N2 give rise to 2NH3. Now this equation is balanced or not? Balanced. Balanced. Next है hydrogen sulfide gas burns in oxygen and it form water and sulfur dioxide. हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है? H2S. राइट डाउन H2S plus O2, H2S plus O2 give rise to H2O sulfur dioxide SO2. Unbalanced or balanced chemical equation? ये इक्वेशन Unbalanced. ये अनबैलेंस Unbalanced. इक्वेशन है. सो बैलेंस कीजिए इसको. नाउ बैलेंस इज केमिकल इक्वेशन.
मैंने बैलेंस्ड फॉर्म में इक्वेशन लिख दिया, चेक करो अभी बैलेंस्ड है कि नहीं है। Yes, Riya. Now this equation is balanced or not? Ma'am, balanced. Right. Next है barium chloride. What is the formula of barium chloride? Barium chloride बताएंगे? BaCl2. Yes, BaCl2. Barium chloride reacts with aluminium sulfate, Al2SO4 thrice, give rise to aluminium chloride, AlCl3 and precipitates of barium sulfate, BaSO4. Now balance this equation. Three BaCl2 plus Al2SO4 whole thrice give rise to 3BaSO4 plus 2AlCl3. Okay. 3BaCl2 plus Al2SO4 thrice give rise to 2AlCl3 plus 3BaSO4. Okay. Now next chemical reaction क्या लिखी है यहाँ पे? Potassium metal reacts with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas. Potassium metal K react with H2O to give potassium hydroxide KOH plus a hydrogen gas H2. अब इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए. Start balancing this equation. Hurry up students, balance this equation. K plus H2 give rise to KOH plus H2. Ma'am, 2K plus 2H2O give rise to 2KOH plus H2. Right. 2K plus 2H2O give rise to 2KOH plus H2. अब ये इक्वेशन क्या हो गई है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन. Balance the given chemical equation. Balance the given chemical equations. Next NCERT questions. Question number 6. Balance the given chemical equation. HNO3. What is HNO3? Nitric acid. Plus CaOH twice. Calcium hydroxide. Give rise to CaNO3 twice. Calcium nitrate. Plus H2O water. Calcium nitrate. ये क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. बैलेंस कीजिए बेटे इस इक्वेशन को. Start balancing by focusing on calcium nitrate, biggest formula. कैल्शियम नाइट्रेट पे फोकस करते हुए इक्वेशन को बैलेंस करना स्टार्ट कीजिए.
HNO3 plus calcium hydroxide give rise to calcium nitrate plus H2O. Calcium 1, calcium Ma'am, 2HNO3 plus 2H2O. 2HNO3 plus CaOH twice give rise to calcium nitrate, CaNO3 twice और H2 के आगे क्या आ जाएगा? 2. राइट। अब ये इक्वेशन क्या हो गई है? बैलेंस्ड। नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन देखिए, NaOH। व्हाट इज NaOH? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज टू Na2SO4। Na2SO4 क्या होता है? सोडियम सल्फेट plus water H2O. Now balance this equation. NaOH plus H2SO4 give rise to Na2SO4 sodium sulfate plus H2O. Two NaOH plus H2SO4 give rise to Na2SO4 plus 2H2O. Absolutely right. Very good. Next, NaCl. What is NaCl? Sodium chloride plus AgNO3. AgNO3 silver nitrate give rise to AgCl, silver chloride plus NaNO3. NaNO3 क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट। अब इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। NaCl plus AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट गिव राइज टू AgCl plus NaNO3। This equation Ma'am, it is already balanced. It is balanced. is already balanced, right बेटा? नेक्स्ट है BaCl2। BaCl क्या होता है? बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज टू बेरियम सल्फेट plus HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ बैलेंस दिस इक्वेशन। BaSO4 plus 2HCl. BaCl2 plus H2SO4 give rise to BaSO4 plus HCl। यस मोक्ष नेचर जी, बैलेंस कीजिए इस इक्वेशन को। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 होगी इक्वेशन बैलेंस। अब आपने इन इक्वेशंस को क्या कर दिया है? बैलेंस कर दिया है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है? राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शंस। वर्ड इक्वेशंस गिवन है और हमें केमिकल इक्वेशन लिख के उनको क्या करना है? बैलेंस्ड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड OH1 नेगेटिव, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? CaOH ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड give rise to calcium carbonate, calcium Ca2 positive, carbonate CO3 negative, तो ये हो गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। यस, calcium hydroxide plus carbon dioxide give rise to calcium carbonate plus water. Ma'am, it is balanced. It is balanced. Yes, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड ही है। नेक्स्ट है जिंक Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट गिव राइज टू जिंक नाइट्रेट। जिंक होता है Zn2 पॉजिटिव, नाइट्रेट NO3 1 नेगेटिव, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है जिंक नाइट्रेट का?
ZnNO3 twice plus Ag. Now balance this equation. Zn zinc plus silver nitrate. Zn plus 2 Yes, Zn plus 2 AgNO3 ZnNO3 और silver क्या plus 2 Ag plus 2 Ag, right? 2 आ जाएगा Zn plus 2 AgNO3 give rise to ZnNO3 twice plus 2 Ag. Next है aluminium Al plus copper chloride CuCl2 give rise to AlCl3 plus copper. Now balance this equation. Aluminium Al, copper chloride CuCl2 give rise to aluminium chloride AlCl3 plus copper Cu. 2Al plus 3CuCl2 give rise to 2AlCl3 plus 3Cu. Absolutely right. Good. Next है barium chloride BaCl2 plus potassium sulfate K positive SO4 2 negative, तो ये बन जाएगा K2SO4 give rise to barium sulfate BaSO4 plus KCl potassium chloride. Now balance this equation. BaCl2 plus K2SO4 give rise to BaSO4 plus KCl. Balance कीजिए. 2KCl. Right, 2 KCl. 2KCl. Next is write the balanced chemical equation. Potassium bromide aqueous plus barium iodide in aqueous form give rise to potassium iodide aqueous plus barium bromide aqueous. Potassium bromide, potassium K1 positive, bromide Br1 negative, तो ये क्या हो जाएगा KBr. साथ में हमें क्या लिखना है स्टेट सिंबल. एक्वस मीन्स सोल्यूशन इन वाटर प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम Ba2 पॉजिटिव, आयोडाइड I1 नेगेटिव, तो बेरियम आयोडाइड क्या हो जाएगा BaI2 विद स्टेट सिंबल एक्वस गिव राइज टू पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम K1 पॉजिटिव, आयोडाइड 1 नेगेटिव, पोटेशियम आयोडाइड हो गया Ki एक्वस फॉर्म प्लस बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम Ba2 पॉजिटिव, ब्रोमाइड Br1 नेगेटिव, बेरियम ब्रोमाइड क्या हो जाएगा BaBr2 विद स्टेट सिंबल. नाउ बैलेंस दिस इक्वेशन. KBr plus BaI2 give rise to 2Ki plus BaBr2. Right, 2 KBr plus BaI2 give rise to 2 Ki plus BaBr2. Next है जिंक कार्बोनेट give rise to जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. जिंक कार्बोनेट में जिंक Zn2 पॉजिटिव, कार्बोनेट CO3 नेगेटिव, ये हो गया ZnCO3. स्टेट सिंबल के साथ लिखना है अपने इस इक्वेशन को भी. गिव राइज टू जिंक ऑक्साइड Zn2 पॉजिटिव, ऑक्साइड O2 नेगेटिव, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ZnO. स्टेट सिंबल लिखते हैं साथ में सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2. Now this equation is already balanced. लेफ्ट हैंड साइड पे जिंक के एटम कितने हैं 1 एंड राइट हैंड साइड जिंक एटम 1. लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन एटम्स 1 एंड राइट हैंड साइड पे भी कार्बन के एटम्स 1. ऑक्सीजन के एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं 3 एंड राइट हैंड साइड पे 1 प्लस 2 कितने हो गए 3. इट मीन्स दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन.
Next is hydrogen plus chlorine, hydrogen H2, chlorine Cl2, give rise to hydrogen chloride gas HCl. Now balance this equation. 2 HCl. Write 2 HCl. Next is magnesium plus hydrochloric acid give rise to magnesium chloride plus hydrogen gas. Magnesium Mg, hydrochloric acid HCl give rise to magnesium chloride MgCl2 plus hydrogen gas H2. Now balance this equation. Mg plus 2HCl. Write Mg plus 2HCl give rise to MgCl2 plus H2. Now this equation is balanced chemical equation.